Now, part 3, the third dimension of catharsis is it's a moralizing agent. किस तरह से ये moralizing agent है, अब हमको समझना है। हम लोग जाते हैं थिएटर में, हम लोग जाते हैं एक प्ले देखने, या हम एक मूवी थिएटर में जाते हैं, तो हम एक बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठते हैं और हम ट्रेजेडी देखने जाते हैं। स्पेशली व्हेन वी गो टू वॉच अ ट्रेजेडी, वी डू नॉट नो व्हाट आर वी गोइंग टू एनकाउंटर। हमें ये पता नहीं है कि हमारे साथ क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो जब ट्रेजेडी स्टार्ट होती है और हम प्रोटैगनिस्ट को supposedly the protagonist is a hero. Now we see this hero is suffering. So when we see the suffering of this hero, what happens to us? We also start to suffer. And then there are two twin, powerful, very potent, simultaneous emotions हमारे अंदर, हमारे heart में पैदा होते हैं. You know, it is born in our heart. And what are these two emotions? These two emotions are pity and fear. Now, what is pity and what is fear? Pity is mercy. Pity is sympathy. We feel mercy with the sufferer. We feel mercy for the agent who is suffering. And this suffering is so undeserved because the character is a moral character, the good character, because of his one fault, because of his one error that he has in his personality, which is called hamasya, which is a very important term in English literature. So because of the hamasya that he has, he is suffering. और फिर जो हमारे अंदर ये इमोशंस आते हैं, mercy is actually that we are able to connect ourselves with the sufferer. Sympathy because हम उस sufferer से कैसे connect कर रहे हैं, on a very psychological level, on a very spiritual level. And then there is what is there? There's fear also, there is terror also. No, terror किस तरह का है? टेरर इस तरह का है कि हमें लगता है कि क्या जो उसके साथ हो रहा है, क्या हमारे साथ भी हो सकता है। इस चीज़ का टेरर आता है। हम ऐसे सोचते हैं कि क्या ये हमारे साथ तो नहीं हो सकता है, एंड देन वी वांट टू रन अवे फ्रॉम द स्पेक्टिकल। जो हम देख रहे हैं, हमारा मन करता है कि हम उठ के चले जाएं, हम इससे ज़्यादा नहीं देख सकते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? व्हेन वी वॉक आउट ऑफ द थिएटर, वी सो मेनी ऑफ अस हैव क्राइड। डू यू अग्री विद मी और नॉट? आप रोते हैं, बहुत से लोग रोते हैं जब ट्रेजेडी देखते हैं। तो हम क्यों रोते हैं? हम अपने आप को समझना शुरू करते हैं। जब हम थिएटर के बाहर आते हैं तो हम अपने से सवाल भी करते हैं, बहुत से लोग आप लोग करते होंगे कि मतलब हम रोए क्यों? क्या हम रो भी सकते हैं? ये क्या है? इट इज डिस्कवरी, इट इज द डिस्कवरी ऑफ द सेल्फ, इट इज द डिस्कवरी। द प्रोटैगनिस्ट भी डिस्कवर करता है कि वो भी अपनी जो ट्रेजेक्ट्री है, जो वो सफ़र करा, उसको लास्ट में समझ में आ जाता है, और हमको भी एज एन ऑडियंस, एज अ स्पेक्टेटर समझ में आता है कि हमारे अंदर भी पिटी है, हमारे अंदर भी फियर है, हमारे अंदर भी इमोशंस हैं जिसे हमें पता ही नहीं था। और जब हम ट्रेजेडी देखते हैं तो हमारे अंदर कैथार्सिस आता है, हमारे अंदर एक डिस्कवरी और एक एक्नॉलेजमेंट आता है। किस तरह का ये एक्नॉलेजमेंट किस तरह का है कि एक चीज़ थी जो हमको पता नहीं थी। इग्नोरेंस इज समथिंग जिसका हमें पता नहीं होता है। वी मूव फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। यस, नॉलेज मतलब हमको अब ये समझ में आ गया है कि देखो ये भी इमोशंस हमारे अंदर हैं और हमको अपनी लाइफ को भी अच्छा करना है, चेंज करना है। बिकॉज कैथार्सिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट गिव्स यू न्यू डायरेक्शन इन लाइफ। जो चीज़ें हमारे माइंड में नहीं होती हैं वो हमारे माइंड में कैथार्सिस लाता है। It tries to, fill you with these things, and suddenly you are a changed person. We are a changed person. The protagonist is a changed person because उसने इतनी sufferings सह ली होती है। And last dimension of catharsis is intellectual clarification. तो आप ऐसे समझिए कि जब हम इसको एक थेरेपी की तरह लेते हैं, जब हम इसको ये पार्ट है स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी का, तो हमको ये साइकोलॉजी के थ्रू भी हम ट्रीट हो जाते हैं, जब हम लिटरेचर के थ्रू भी ट्रीट हो जाते हैं, आर्ट के थ्रू भी ट्रीट हो जाते हैं। बहुत से सेंस एंड क्रिटिक्स डू नॉट अग्री विद दिस नोशन कि हाउ कैन आर्ट बी मॉरलाइजिंग, हाउ कैन आर्ट चेंज अ मैन, बट येस we do find ourselves inwardly transformed. Yes or no?
ये तो सवाल आप पूछिए और आप अपने आप से आंसर करिए कि क्या आप जब इस तरह के माहौल में इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो क्या आपके अंदर चेंजेस नहीं आते हैं? वेरी श्योर, हम सबके अंदर चेंजेस आते हैं. वी आर ऑल ह्यूमन, वी फील, वी आर पैल्पेबल, सो वी हैव टू चेंज. दैट इज़ द मॉरल लॉ. सो दैट इज़ व्हाट इज़ कैथारसिस. इसको ऐसे समझिए, अपने लाइफ से इसको जोड़िए, अपने आप को फील करिए, इससे एसोसिएट करिए कि ये तो हमारा पार्ट है, ये हमारा अच्छा पार्ट है. दिस इज अ गुड पार्ट, दिस इज नॉट अ बैड पार्ट. यू नो, दिस इज हाउ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कैथारसिस. एंड किस तरह से जो इसका लास्ट डिमेंशन है, इंटेलेक्चुअल. इंटेलेक्चुअल मीन्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलेक्ट. इंटेलेक्चुअल क्लियरिफिकेशन, हमारे इंटेलेक्ट को बिल्कुल क्लियर कर देता है, क्लियरिफिकेशन आ जाता है, एक डीप सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, एक कोहेरेंस आ जाता है. जब हम टोटलाइज करते हैं अपनी लाइफ के पूरी, जो एक लाइफ को आप ऐसे लीजिए कि एक पूरी सीरीज होती है, तो ये जो सीरीज है इसको हम पूरा जोड़ते हैं, इसको टोटल करते हैं, इसको बनाते हैं, और ये जब सीरीज बैठ जाती है और जब हमको समझ में आ जाता है कि ये है हमारी लाइफ, ये हमारे साथ हो रहा था, हमने ऐसे सफ़र करा, अब हमको अपने आप को ठीक करना है, इसी को इंटेलेक्चुअल क्लैरिफिकेशन कहते हैं. ये बहुत इनसाइट एक्सपीरियंस है. यू नो, इट इज़ लाइक अ सेल्फ एनालाइजिंग योर फीलिंग्स, एनालाइजिंग योर इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग द विद इन, इनसाइड, एस्थेटिक. It is also an aesthetic. What is happening? Understand this. जब एक moral character, a man of character, a man of probity, when he suffers, तो and he goes through multiple of emotions. Anger है, pity है, fear है, aggression है. There are so many emotions that a man goes through. But understand this, that this emotion is always at the right time, with the right people, with the right object, and in the right way. वो उतना ही सफ़र करता है जितना उसको सफ़र करना चाहिए. इट इज़ नेवर बियॉन्ड. दैट इज़ वाई वी हैव. और इसी इंटेलेक्चुअल क्लैरिफिकेशन से एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडरेशन. कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं होती है. एंड कैथारसिस कंप्लाइज to the principle of moderation, that nothing in life is excess. जो भी हमारे अंदर इमोशंस भी होते हैं, ये हमारे अंदर एक्सेस में होते हैं, ये भी निकल के बाहर आ जाते हैं जब हम एक्सपोज्ड होते हैं टू, वेदर इट इज़ द मेडिकल वर्ल्ड से एक्सपोज्ड होते हैं, या हम अपने आप से एक्सपोज्ड होते हैं, या हम लिटरेचर से हमको एक्सपोजर मिलता है, मगर हमारे अंदर चेंजेस आते हैं. और फिर जो चेंज आता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉट जस्ट intellectual clarification, but it is also an equilibrium. What is equilibrium? When a state of mind जहाँ पर कोई भी evil mind में नहीं रह सकता है. evil जो होता है माइंड से, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है. It nullifies the evil within you, and it leads to an overall restoration of mental health, mental balance, not just mental balance but also emotional balance. So it can be said overall that Aristotle has rightly justified that when we come out of the involvement, what really happens? We find ourselves inwardly transformed. हम पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, हम ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं. एक लस्टेटरी स्पिरिट आ जाता है. there's an enlargement of spirit. it is a moralizing agent. there's a sense of release. एक sense of release आता है, एक sense of serenity आता है. release from the guilt. जो भी हमारे अंदर guilts होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं. That is why it is said that art, the supreme form of learning, art is definitely a supreme form of learning. And that is why tragedy, the concept of tragedy is so very important, and thereby the concept of catharsis, which should be a part of your life. Students, make it real, make yourself, feel yourself, be real, be earthly, and have emotions, have excess of any emotions. उसमें मना नहीं है, लेकिन उसकी क्लेंजिंग करते रहिए. क्लेंस करिए, प्योरीफाई करिए, रिलीज करिए अपने आप को फ्रॉम जितनी भी चीज़ें आपके अंदर रिप्रेस्ड है. यू विल बी फॉरएवर हैप्पी. होप यू लाइक्ड इट. लाइक एंड सब्सक्राइब.